राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे समा के चावल की खिचड़ी, क्योंकि फेस्टिवल जो है वो आ गए हैं, लोग व्रत रहते हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे 10 मिनट में समा के चावल की खिचड़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है एक कुकर, उसके अंदर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, क्योंकि घी थोड़ा सा अच्छे ही क्वांटिटी में डालिएगा तभी ये जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच जीरा। जीरा जब अच्छे से चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली। मैंने यहाँ पर कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली है तो भी वह आप डाल सकती हैं। अब हम इसे चलाएंगे क्योंकि अब हम इसे भूनना है। तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर ही भूनिएगा, नहीं तो ये जो है जल जाएगा। अब जब यह थोड़ा सा भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 काजू ले लिए हैं, उसको भी मैंने डाल दिया है। तो काजू जो है वो जल्दी भून जाता है, इसीलिए मैंने इसे बाद में डाला है। तो इस तरह से अब हम इसे भून लेंगे, इसे जलाइएगा नहीं, नहीं तो काजू जो है वो कड़वा लगता है खाने में। अब हमने यहाँ पर कद्दूकस करके लौकी लिया था, उसे हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ लौकी डाल दिया है। अगर आप लौकी नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो अगर आप इसमें से जो इंग्रेडिएंट्स नहीं खाते हैं आप उसे स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ आलू। तो आलू को मैंने मोटे वाले साइड से कद्दूकस कर लिया था और इसके बाद इसे 2-3 पानी में अच्छे से धो लिया था। अगर हम इसे कद्दूकस करेंगे और उसके बाद धोएंगे नहीं तो आलू जो है वो काले पड़ जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। सब्जियां जो आप खाते हैं वो डालिएगा, जो नहीं खाते हैं वो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो हम जो खाते हैं मैंने वही यहाँ पर डाला है। अब हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर इसे चलाएंगे। तो मैंने अभी भी गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखा है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर डालूंगी बारीक कटा हुआ अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च। तो तीखा आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जिस तरह से आप तीखा खाते हैं वैसे ही डालिएगा। तो चाहे तो आप तड़के के साथ भी हरी मिर्च और अदरक डाल सकते हैं, मैं इस स्टेज पे डालती हूँ। तो इसे हम भून लेंगे। तो ये अच्छे से भून गया है। तो ये देखिए, ये है समा के चावल। इसे वरई भी कहते हैं, कोदरी भी कहते हैं, संवत भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में मिलेट राइस कहते हैं। तो ये जो है जनरल स्टोर पे बड़े ही आराम से मिल जाता है। तो इसे आप धो लीजिएगा। तो मैंने इसे लिया है 1 कटोरी, इसे धोकर मैंने साइड में रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ी सी धनिया पाउडर, क्योंकि हम लोग धनिया पाउडर खाते हैं तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर मीडियम साइज़ का और साथ ही खूब सारी हरी धनिया। इसे डालकर हम इसे फिर से भूनेंगे। तो टमाटर हमें बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है, बस हमें 1 से 2 मिनट तक इसे इसी तरह से भून लेना है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने समा के चावल को धोकर रखा था, उसे हम डाल देंगे। तो इसे धोकर ही यूज़ करिएगा क्योंकि हम इसे व्रत में बना रहे हैं। तो अब मैं इसे चला लूँगी। तो हमें इसे सब्जियों के साथ थोड़ा सा भूनना है, तभी ये जो है अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। यहाँ पर मैंने समा के चावल को अच्छे से भून लिया है। तो जब तक मैं यहाँ पर इसे भून रही थी उस समय मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए साइड में रख दिया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसे फिर से चला लेंगे। ध्यान रखिएगा कि यह नीचे से जले ना। अगर आपको ऐसा लगे कि यह नीचे से जल रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी। आप चाहे तो 4 कप पानी भी डाल सकती हैं, यानी हमने 1 कप चावल लिया था उसका 3 गुना हमें इसमें पानी डालना है। अब हम इसे चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को हाई कर दिया है और 1 से 2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो नमक आप जितना खाते हो उतना डाल दीजिएगा। फिर से हम इसे एक बार चलाएंगे और अभी मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर कर दिया है। तो अब लगाएंगे कुकर का ढक्कन और इसे 2 सीटी आने तक हम पका लेंगे।
जब कुकर के अंदर से गैस निकलना बंद हो जाएगा तब हम इसका ढक्कन निकालेंगे और इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो खिचड़ी है वो बनकर तैयार है, लेकिन ये थोड़ी सी थिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 कप पानी डाला था, तो आप इसमें 3.5 कप या 4 कप पानी डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी और डाल दिया है। मैंने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं अब इसे नहीं पकाऊंगी। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मैंने देखिए इतना थिक रखा है क्योंकि मैं इसे अभी तुरंत खाऊंगी। अगर आप इसे थोड़ी देर के बाद खाएंगे तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा। अब हम ऊपर से डालेंगे हरी धनिया और 1 चम्मच देसी घी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें लौकी, गाजर, टमाटर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया है और हमने इसे बनाया है समा के चावल के साथ। हुई ना ये हेल्दी रेसिपी? तो इसे आप कब बना रही हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और यह रेसिपी आपको कैसी लगी यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह रेसिपी आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।